जून का महीना ख़त्म हो चुका है दोस्तों और आज है 5 जुलाई। तो इसमें पूरे भारत में जो है मानसून शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ जुलाई में यानी बारिश के सीज़न में आप अपने टेरेस गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। आज मैं आपको कुछ सब्जियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आप जुलाई के महीने में लगाकर पूरी रेनी सीजन इनसे हार्वेस्ट ले सकते हैं। आज की वीडियो में मैं सब्जियों के नाम तो बताऊंगी ही, साथ ही उन्हें कैसे लगाना है, कितने बड़े ग्रो बैग में लगाना है और आप उनसे कब कितने दिनों के बाद जो है उनसे सब्जियों की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गार्डनिंग करना बहुत ही आसान है दोस्तों, बस सही जानकारी की ज़रूरत है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तन्वी किचन एंड टेरेस गार्डन। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मानसून में जो सब्ज़ी हम लगा सकते हैं उसमें सबसे पहली सब्ज़ी जो है वो है हमारी भिंडी। तो भिंडी को जो है बड़े ग्रो बैग में लगाया जाता है और इसे सीधे ही मिट्टी पर लगाया जाता है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसे आप अभी बारिश के सीज़न में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दूसरी सब्जी है हमारी टमाटर। तो टमाटर को लगाने के लिए सबसे पहले इसका जो है पौध तैयार किया जाता है। पौध तैयार करने के लिए आप किसी भी सीडलिंग ट्रे या फिर छोटे गमले में इसकी पौध तैयार कर सकते हैं और लगभग 20 दिनों के बाद जो है पौध हमारा 5 से 6 पत्तों का हो जाए तब इसे किसी बड़े ग्रो बैग या फिर गमले में लगा सकते हैं और लगभग 70 से 80 दिन के बाद जो है इनसे हमें हार्वेस्टिंग करने को मिलती रहेगी। अगली जो सब्जी है वो है हमारा करेला। तो करेला एक बेल वर्गीय सब्जी है, तो इसे लगाने के लिए किसी बड़े गमले या फिर ग्रो बैग का चयन करें, क्योंकि इसकी जड़ें जितनी ज़्यादा फैलेंगी उतनी ही अच्छी हमें हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। और बेल वर्गीय पौधा होने के कारण जब इसकी जो पौधे की लंबाई है लगभग 5 से 6 फीट हो जाए तो इसे किसी रस्सी या फिर इस तरह के नेट का सपोर्ट ज़रूर दें ताकि वो उसमें फैल सके। और करेला की जो है बहुत सारी वैरायटी आती है मार्केट में, जैसे लंबी, छोटी, वाइट कलर की। तो आपको जो भी पसंद है उसे आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, चाहे आपको जैसे भी उसकी बीज मिल जाए उसे आप उसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है हमारी मिर्ची। तो मिर्ची को भी लगाने के लिए सबसे पहले इसे की भी हमें पौध तैयार करनी पड़ती है। तो पौध इसकी जब 5 से 6 पत्तों की हो जाए तो इसे किसी बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। मिर्ची की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, छोटी, पतली, मोटी, अचारी मिर्ची, काली मिर्ची। तो आपको जो भी मिर्ची पसंद है उसे आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इसे लगाने के लिए जो है आपको बड़े ग्रो बैग का चयन करना है और मिर्ची के पौधे से लगभग 8 से 9 महीने तक हमें हार्वेस्टिंग करने को मिलती रहेगी। अगली जो सब्जी है वो है हमारी मूली। तो मूली एक रूट वाली सब्जी होती है, तो इसके लिए आपको गहराई वाले पोट का चयन करना होता है। आपका पोट जितना गहरा रहेगा उतनी ही अच्छी हमें हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। अगली जो है वो है पालक। तो पालक के जो होता है वो उसका जड़ जो है वो बहुत कम फैलता है, छोटी छोटी इसकी जड़ होती है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा गहरे पोट को नहीं लेना है, छोटे से पोट में भी आप इसे कम गहराई वाले पोट में भी इसे लगा सकते हैं। मगर हाँ, मिट्टी जो है वो वेल ड्रेनेज होनी चाहिए, तभी आप इसे ग्रो कर पाएंगे। दूसरी उसके बाद है जो है हमारी लोबिया, लॉन्ग बीन्स जिसको कहते हैं। इसे भी आप जो है रेनी सीजन में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और इसे किसी बड़े ग्रो बैग में लगाएं। और अगली है हमारी बैगन। तो बैगन लगाने के लिए इसे जो है पहले इसकी पौध तैयार की जाती है, उसके बाद फिर इसे किसी गमले या फिर ग्रो बैग में लगा सकते हैं और इसके लिए भी बड़े पोट का चयन करना है। और इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती है बैगन की, सफ़ेद, काली,
तो आपको जो भी पसंद है उसे आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और लगभग 45 से 50 दिन के बाद जो है हमें बैगन की हार्वेस्टिंग करने को मिल जाती है। अगली है हमारी लौकी, जिसे घिया भी कहते हैं। तो इसकी जो है पॉट हमें ज़्यादा गहराई वाली लेनी है, क्योंकि ये भी एक बेल वर्गीय पौधा है और इसे में जो है इसको भी किसी नेट का सहारा देना बहुत ज़रूरी है। और लौकी जो है हमें उस 55 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग दे देगी। अगली जो है वो है तुरई या फिर गिलकी। तो ये भी बेल वर्गीय सब्जी है और इसके लिए भी गहरे पोट का चयन करना है और इसे भी जो है सहारे की ज़रूरत होती है और इससे हमें लगभग 60 से 65 दिन के बाद हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अगली है हमारी अरबी के लिए भी आपको गहरे पोट का चयन करना है और इसे पत्ते और अरबी दोनों के लिए लगाया जाता है। तो इसे इसके राइजोन से लगाया जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग आपको लगभग 4 से 5 महीने बाद मिल जाएगी और इसके पत्तों की हार्वेस्टिंग लगभग 25 से 30 दिन के बाद से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। अगली है हमारी हल्दी को इसके राइजोम से लगाया जाता है और इसके लिए भी गहरे पोट का चयन करना होता है, क्योंकि इसकी गांठें जो है ज़मीन में पड़ती हैं। और अगली है हमारी कद्दू, जिसे पम्पकिन कहा जाता है। तो पम्पकिन भी बेल वर्गीय है, तो इसके लिए भी आपको जो है गहरे पोट का चयन करना है और इसे भी रस्सी या फिर नेट का सहारा देना है और इनसे लगभग 60 से 65 दिन के बाद से हमें हार्वेस्टिंग करने को मिलती रहेगी। अगली है खीरा। तो खीरा को आप जो है इसे 12 बाय 12 इंच के गमले या फिर ग्रो बैग में लगा सकते हैं और खीरा जो है सलाद के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस समय जो है आप खीरा भी लगा सकते हैं। खीरा को साल में 2 बार लगाया जाता है, एक अप्रैल से मई और एक अभी। अगली है हमारी लाल चौलाई। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा गहरे कंटेनर को नहीं लेना है और इसकी भी मिट्टी जो है आपको वेल ड्रेनेज बनानी है। अगली है सेम की फली को भी आपको गहरे पोट में लगाना और इसकी बीज को डायरेक्ट मिट्टी में लगाया जाता है। सेम की फली के भी बहुत सारी वैरायटी होती है, पर्पल, वाइट, ग्रीन। तो आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग लगभग 60 से 65 दिन के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। अगली है हमारी कॉर्न। तो कॉर्न की 2 वैरायटी होती है, एक स्वीट कॉर्न और एक नॉर्मल देसी वाले। तो इसे भी आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं और लगभग 60 से 70 दिन के बाद जो है इनसे हमें कॉर्न की हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। अगली हमारी है अदरक एक मसाला है और इसकी पत्ती और इसकी स्टीम का भी उपयोग किया जाता है बहुत सारी डिशेस में। तो इसके लिए भी आपको गहरे कंटेनर को लेना है और लगभग 4 से 5 महीने बाद इसकी भी हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।